भीख मांगते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में भीख मांगने का कटोरा नहीं पकड़ाया। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में क्या थमाया है? बुक्स थमाई हैं, बैग्स थमाए हैं, पेन थमाए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें और कामयाब हों। हम बचपन से अपने उलमाए कराम और अपने बुजुर्गों, अपने टीचर से सुनते हुए आ रहे हैं कि इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो आप खुद सोचें, जब अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो आप रोजाना घरों से जो स्कूल तक चल के आते हैं, किस लिए आते हैं? किस मकसद के लिए आते हैं? आपको अल्लाह भेजता है। इसके पीछे अल्लाह ताला का एक मकसद है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं, आप टॉप के डॉक्टर, आप टॉप के एडवोकेट, आप टॉप के लेक्चरर बने, आप मुस्तकबिल के लीडर बने। इसलिए अल्लाह ताला आपको भेजता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बर्बाद ही करना होता तो अल्लाह ताला आपको यहाँ ना भेजता और ना ही आपके हाथों में ये चीजें थमाता। तो आप खुद सोचें कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पढ़ें। मैं यही आपसे कहना चाहूंगी, you all very fortunate individuals because you have been blessed with books in your hands and pens in your hands. You have been blessed with a wonderful teacher. Now it's your job what you choose. अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप किसे थामना चाहते हैं? आप किसे टाइम देना चाहते हैं? हमेशा इस दुनिया में दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। कितने रास्ते होते हैं? इसकी मिसाल हम कुछ यूँ ले सकते हैं कि जब हम अपने घर जाते हैं तो हमारी साइड टेबल पे दो चीज़ें पड़ी होती हैं। एक साइड हमारी बुक्स पड़ी होती हैं और दूसरी साइड हमारा मोबाइल पड़ा होता है। तो हमारी नज़र पहले किस पर जानी चाहिए? हमें किसको टाइम देना चाहिए? हमें किसको पहले उठाना चाहिए? मगर अफसोस, आजकल बच्चे बुक्स को टाइम नहीं दे रहे। वो जाते हैं, पहले यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, फिर रात तक उसी में लगे रहते हैं। तो आप खुद सोचें कि हमें अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए हैं। अगर एक हाथ से हम अपनी किताबों को थाम लें और दूसरे हाथ से हम अपने टीचर्स के हाथ को थाम लें, तो हमें इस दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा तूफान, कोई ऐसा माहौल हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकता। आपने कभी पहाड़ों को देखा है? कभी सोचा है कि आज ये पहाड़ यहाँ था और आज ये चलकर यहाँ तक आ गया है? नहीं ना। कोई तूफान, कोई ऐसी आंधी पहाड़ों को अपनी जगह से हिला नहीं सकी, क्योंकि पहाड़ हमें जितने ऊपर नजर आते हैं, कहीं गुना नीचे जमीन के नीचे होते हैं। तो देखें, क्योंकि पहाड़ों का फाउंडेशन मजबूत है, उनकी बुनियाद मजबूत है, इस वजह से कोई तूफान उन्हें नहीं हिला सकता। हमारी बुनियाद क्या है? हम ये जो 10 साल हमने स्कूल में गुजारे हैं, ये हमारी बुनियाद है। जो हमें यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये हमारी बुनियाद है। अगर यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यहाँ पे जो हमें पढ़ाया जा रहा है हम सही से पढ़ लेंगे, तो आगे BS तक हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यही टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तब हम वहाँ पे भी कामयाब होंगे। तो अपनी फाउंडेशन, अपनी बुनियाद को मजबूत करो। ये जो आप रोजाना यहाँ चल के आते हो, यही नहीं आए और चले गए। कुछ समझो, सीखो, अपनी बुनियाद को मजबूत करो। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। शुक्रिया।